Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful time of prayer and worship. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस आराधना और स्तुति और प्रार्थना के अद्भुत समय के लिए हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you, Lord, for your presence in this place. इस स्थान में आपकी उपस्थिति होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, I commit each and every one of us into your loving hands. और हम में से हर एक पिता आपके उस प्रेमी हाथ के पास आते हैं। We bind on all the powers of the enemy in the name of Jesus. हर एक अंधकार की, शैतान की, दुश्मन की शक्ति को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं प्रभु। Lord, we want to hear from you. पिता परमेश्वर, आज हम आपसे सुनना चाहते हैं। Speak to us through your holy word. अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें करें। Lord, I am unworthy. Wash me, cleanse me, and Lord, use me. और मैं प्रभु जी अयोग्य हूँ, मुझे अपने लहू से धो, साफ सुथरा कर और इस्तेमाल कर। Speak to us through your holy word. अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें करें। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हूँ, सब कहेंगे आमीन। I thank God for giving me this opportunity. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सौभाग्य जो मुझे मिला है। First of all, I want to wish all of you women a very happy, International Women's Day. और सर्वप्रथम मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना पेश करती हूँ। Every year, 8th of March is celebrated as Women's Day all over the world. और हर एक वर्ष 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में जो है महिला दिवस मनाया जाता है। It is celebrated to honor women. और ये महिला को, स्त्री को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है। If we women are wise, faithful in our work, और यदि हम महिलाएं अपने कार्यों के प्रति विश्वास योग्य हैं और उसमें भी ईमानदार हैं, faithful to our family and children, अपने बच्चों और परिवार के प्रति विश्वास योग्य हैं, we will be honored and respected. और हम जो हैं सम्मान को प्राप्त करेंगे, हमारा आदर होगा। If we are God fearing and prayerful, और यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाली और प्रार्थना करने वाली हैं तो will be a blessing for our family and for our children, और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे, and also for the society. और साथ ही समाज के लिए भी हम आशीष का कारण बनेंगे। Never think I cannot do. और कभी मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकती। Always say, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और हर समय आप ऐसा विचार और सोच रखें, मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे सामर्थ प्रदान करते हैं। फिलिपियंस में लिखा है, Philippians 4:13, go home and read. और या फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जाकर के घर में इसको आप पढ़िएगा। And I want you to repeat now. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. और मेरे पीछे आप बोलेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ देते हैं। Memorize this verse. इस वचन को याद कर लें। Understand and believe that Jesus Christ can strengthen you always. और समझें, विश्वास के साथ उस वचन को समझें और इस बात को ईमान में लाएं कि मसीह यीशु आपको सामर्थ देंगे। He can strengthen you physically, mentally, spiritually in every situation. और वही है, यीशु ही है जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक सब रीति से सामर्थ दे सकता है। Every situation, whether it is your sickness, your weakness, your problems, whatever it may be. और किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, आप अस्वस्थ हो, मानसिक तनाव में हो, परेशानियों में है, समस्या में हो, हर परिस्थिति में यीशु आपको सामर्थ देंगे। This verse will work like a magic. और ये वचन जब कार्य करेगा तो आप एक साधु की तरह काम करेंगे। It will strengthen you and it will take you forward. और ये आपको सामर्थ देगा, शक्ति देगा और आगे बढ़ाएगा। A woman is born as a daughter और जो महिला है वो एक पुत्री के रूप में पैदा होती and has many roles to play during her lifetime. और अपने पूरे जीवन काल में जो महिला होती है वो विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को अदा करती हैं। A sister, a wife, a mother, a grandmother. या वो दादी माँ होती हैं, माँ होती हैं, बहन होती हैं, पत्नी होती हैं।
To play all these roles, we need wisdom and strength. और इन सारी भूमिका को बेहतर तरीके से अदा करने के लिए हमें बुद्धिमानी की जरूरत होती है। Let us not think low about ourselves. और कभी भी जो है आप अपने आप को निर्बल, कमजोर या असहाय या नीचे मत सोचें। We are strong. हम मजबूत हैं। God has given us, so much of capacity. We can either break a family or build a family. और परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसी क्षमता डाल रखा है कि हम परिवार को बना सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। If you turn to Proverbs 14:1, और यदि आप नीति वचन के 14:1 में आते हैं तो नीति वचन 14:1 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। If we are wise, यदि हम बुद्धिमान हैं तो we can make a family, we can build a family. हम अपने परिवार को बना सकते हैं। If we are foolish, यदि हम मूर्ख हैं तो we'll break our families. हम अपने परिवार को ढा देंगे, तोड़ डालेंगे। See, every house, every family, every person has got a problem in their families or in their own selves. और हर एक परिवार, हर एक घराने में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, उनके जीवन में अपनी समस्याएं हैं। No one can say I do not have problem. और कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है। We have problems financially, we have problems through our relatives, sickness, we have problems with our husbands, our wives, our children. और हमारे सबके पास आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित और ये सब समस्याएं हमारे जीवन में हैं। And what is the solution for all these problems? लेकिन इन सारे समस्याओं के तहत उसका समाधान क्या है? What is the answer for our problems? हमारे समस्याओं का जवाब या उत्तर क्या है? It's not only for women, it's for men also. और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी ये बात है। The problem for our answers is prayer. और जो हमारे समस्याओं का समाधान या उसका उत्तर जो है वो प्रार्थना है। If you turn to John 16:23 and 24, Jesus says, whatever you ask in my name, I'll give it to you. और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16, 23 and 24. 16 चैप्टर और उसके 23 and 24. 23 और 24 में देखेंगे तो कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। So Jesus says, whatever you ask in my name with faith. और वो कहते हैं या और 23 पद को मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। विश्वास से मांगना है। Yes. So with faith. Whatever problem you have, if you ask God with faith, you'll get the answer. और कोई भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास के साथ पिता से यीशु के नाम में मांगेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। Prayer brings victory. और प्रार्थना जय लेके आता है। If you need protection, यदि आप अपने जीवन में सुरक्षा चाहते हैं तो, if you need deliverance from satanic bondages, और आप शैतानिक बंधनों से छुटकारा चाहते हैं तो pray. प्रार्थना कीजिए। If you want peace in your family, pray. अपने घर में शांति चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए। If you have a drunkard husband, pray for that. और यदि आपके पास पीने वाला पति है तो आप उसके लिए प्रार्थना If कीजिए। your husband or your wife is not faithful, pray for that. यदि पति और पत्नी किसी मामले में विश्वास योग्य नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना If कीजिए। you need wisdom, pray. यदि आपको बुद्धि की जरूरत है तो प्रार्थना In कीजिए। James 5:1 it says, if anyone lacks wisdom, ask and it will be given to you. और याकूब 5:1 में लिखता है, किसी को बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे जो सबको बिना उलाहना के उदारता से देता है। Bible says, बाइबल बताती है, a wise woman builds her house. और बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। So if you need wisdom to build your house, then pray. और यदि आपको अपने घर को बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत है तो प्रार्थना कीजिए। What is prayer? और प्रार्थना क्या है? Prayer is direct
relational conversation with God. और प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर पिता के साथ सीधा सीधा बातचीत करना, संवाद करना। When to pray? कब प्रार्थना करना चाहिए? The Bible say, बाइबल बताती है pray without ceasing. और बिना 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 शक के, बिना संदेह के प्रार्थना करें। Without ceasing मतलब continuously, हमेशा। निरंतर प्रार्थना करें। We should pray and thank God always, all the time, in all situations. और हर परिस्थितियों में, हर समय निरंतर हमें जो है प्रार्थना करते रहना है। Whether we are happy or sad, आप चाहे आनंद रहो या दुखी रहो, whether everything goes on well or not, या जब यहाँ तक कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, तो भी pray always. प्रार्थना, सदैव प्रार्थना करते रहें। Thank God always. परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते रहें। How to pray? कैसे प्रार्थना करना चाहिए? Bible says pray in the secret. और बाइबल बताती है गुप्त में प्रार्थना कर। Go home and read Matthew 6:5 to 14. और Matthew मत्ती 5:6 अध्याय 5 to 14. Go और home and 5 read. से आप 15-14 तक उसको पढ़ेंगे घर में So जाके। God expects us to pray continuously and consistently. और परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि निरंतर और जो है बिना रुके हम उससे प्रार्थना करते रहें Till you get the answer. जब तक कि आपको अपने सवाल का जवाब उत्तर नहीं मिल जाता। Today let us see two women from the Bible. आज आइए हम दो महिलाओं के बारे में बाइबल से देखेंगे How they saw victory in their life through prayer. और कैसे उन्होंने अपने जीवन काल में प्रार्थना के जरिए जय या कामयाबी को अर्जित किया। The first incident what we are going to see is mentioned in 1 Samuel. और पहली जो महिला जिसके बारे में हम जो दिया गया उसके पहले सामुएल में देखेंगे हम। This also you can go home and read. I'll tell you the story in short. और आज को भी आप जाकर के घर में पढ़ेंगे। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसकी पूरी कहानी को 1 बताऊंगा। Samuel, first chapter. और पहला सामुएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं। The woman is mentioned here. Her name was Hannah. और यहाँ पर जिस स्त्री का जिक्र किया गया उसका नाम हन्ना है। She did not have any children. और उसके पास कोई संतान, बाल बच्चे नहीं थे। And she was always irritated by her family members because she did not have any children. और उसके पास संतान नहीं होने के कारण हर समय वो अपने परिवार के द्वारा से प्रताड़ित की जाती थी। And she was very sad. और बहुत दुखी थी। And she went to the Lord in prayer. और वो प्रार्थना के साथ प्रभु के पास गई। She did not go crying to her parents or her friends or neighbors. और उस दरमियान अपने माता पिता, परिवार, किसी के पास चिल्लाते रोते हुए नहीं गई। She did not go to any magicians. तो किसी जादूगरी या किसी के पास नहीं गई। She went to the Lord. वो प्रभु के पास गई। She prayed. उसने प्रार्थना She किया। cried bitterly. वो बहुत ही दर्द के साथ, एक बहुत ही बोझ के साथ उसने प्रभु के सामने रोया। She poured out her heart to the Lord. और प्रभु के सामने अपने हृदय को रख दी, खोल के रख दी। See, she did not pray for others to see. और वो ऐसे प्रार्थना नहीं करी कि दूसरे लोग देखें। The priest was sitting there. और वहाँ पर जो याजक थे वहाँ बैठे हुए थे, महायाजक बैठे हुए थे। But he did not know what she was doing. और वो क्या कर रही थी वो याजक उस बात को नहीं देख पाया। And after she prayed, उसके प्रार्थना करने के बाद the Bible says बाइबल बताती है she was not sad anymore. और किसी प्रकार से वो दुखी नहीं थी। Because she completely believed on God that God will answer her prayer. क्योंकि उस प्रार्थना करने के बाद वो ऐसे विश्वास से भर गई थी कि उसको निश्चयता हो गया था कि निश्चित रूप से परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे देंगे। She believed for a miracle. और उसने चमत्कार होने के लिए विश्वास किया। So she prayed and she received the answer. और उसने प्रार्थना किया और उसके प्रार्थनाओं का उसको उत्तर व जवाब मिला। The second woman we see in the Bible is और दूसरी महिला के बारे में जो हम बाइबल के अंदर देखते हैं, Esther. एस्तेर। Esther was a Jew. और एस्तेर जो है एक यहूदी स्त्री थी। She became the queen of a heathen land, Persia. और पर्शिया के एक अन्य जाति राजा की वो रानी बनी। Haman, the prime minister of that kingdom,
और हामान जो प्रधानमंत्री था उस राज्य का was against Jews, वो and Mordecai, who was Esther's uncle. और वो यहूदियों के खिलाफ था, और जो एस्तेर की अंकल थी, उसके मामा थी, उसके खिलाफ में था। See, this story you can go home and read from the book of Esther, 3, 4, 5, 6 chapters. और आप 3, 4, 5, 6 अध्याय को एस्तेर की पुस्तक से घर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। So she has been, though she was a Jew, she became the queen in a heathen land. और यद्यपि वो यहूदी महिला थी, तथापि वो एक अन्य जाति राजा की रानी बनी। And there was an enemy sitting there. और वहां पर देखते हैं कि एक दुश्मन बैठा हुआ था। And Haman, he plotted a scheme against Jews. और हामान जो है यहूदियों के खिलाफ में एक षड्यंत्र को रचता है। He framed a complete a scheme so that the whole of Jew community will be destroyed. और वो इस तरीके से एक षड्यंत्र को एक रचता है कि पूरे यहूदी समाज का नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। When Mordecai, that is Esther's uncle, he heard about it. और जो मुर्दकाई है, जो एस्तेर रानी की मामा थी, जब इस बात को वो सुनता है, he sent word to Esther. और इस खबर को, इस जानकारी को रानी एस्तेर के पास पहुंचाता है, Who was the queen. और जो रानी थी उस राज्य की। But Esther could not go to the king on her own. और लेकिन यहाँ देखते हैं कि जो एस्तेर है, अपने से स्वयं से वो राजा के पास नहीं जाती है। Because according to the rule of the land, क्योंकि उस देश के उसके नियम के अनुसार no one could go to the king without being called for. और जब तक राजा के पास वो नहीं जा सकते थे, जब तक कि राजा से उसको बुलाहट न आए। Esther understood the situation. और एस्तेर ने परिस्थितियों को समझ लिया। She knew the power of prayer. और वो जो है प्रार्थना की शक्ति, उसकी सामर्थ को जानती थी। That too a group fasting prayer. और फिर उसने क्या किया, एक सामूहिक उपवास प्रार्थना को स्थापित किया। No, she understood the power of group fasting prayer. वो एक सामूहिक प्रार्थना की शक्ति, उसका सामर्थ क्या है, उसको वो समझ गई। The situation was not favorable. और जो है परिस्थितियां जो है बहुत सही नहीं थी। But Esther, लेकिन एस्तेर, she asked all the Jews to come together in prayer for 3 days and 3 nights. और उसने सारे यहूदी समाज को कहा कि 3 दिन और 3 रात के उपवास प्रार्थना के लिए उनसे कहा। She asked all the Jews to get together and fast and pray for 3 days and 3 nights. और उसने सारे यहूदी समाज को 3 दिन 3 रात के उपवास प्रार्थना के लिए कहा। She told them to pray for her so that she could go before the king. Because I told you already, no one could go before the king without the king calling them. और उसने कहा उस पूरे यहूदी समाज से कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं राजा के सम्मुख उपस्थित हो सकूं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूं कि राजा के पास बिना उसके अनुमति या बुलाहट के कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता या हो सकती थी। So all the Jews, they gathered together and they prayed for 3 days and 3 nights. They fasted and they prayed. और फिर क्या हुआ कि सारे यहूदी इकट्ठे होकर के एक साथ 3 दिन और 3 रात तक उपवास प्रार्थना किए। The end of which, और जो अंत में जो होता हुआ, Esther went to see the king. और एस्तेर रानी जो है राजा को मिलने के लिए गई, देखने She के लिए went to गई, meet the king. और राजा से वो मुलाकात करने को गई। And she found favor in the eyes of the king. और उसने देखा राजा के दृष्टि में अपने लिए अनुग्रह को पाया। And Esther and the whole, the tribe of Jew, everyone, they got victory. और हम देख पाते हैं कि परिणाम स्वरूप
पूरा यहूदी समाज एस्तेर सब लोग जो हैं जय को प्राप्त किए, कामयाबी को प्राप्त किए। Haman was killed. और हामान जो षड्यंत्र रचा था उसको मारा गया। He was the one who plotted the whole scheme to destroy Jews. और हामान ही वो व्यक्ति था जिसने पूरे यहूदी समाज को सत्यानाश करने के लिए एक चक्रव्यूह को बनाया था। He was in a very powerful position next to the king. और राजा के बाद कोई यदि शक्तिशाली व्यक्ति था तो वो हामान ही था। He got the rules and everything ready to execute his plans. और अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसके पास सारे अधिकार और तरीके उसको प्राप्त हो चुके थे। But because of that fasting and prayer, लेकिन उस उपवास प्रार्थना के कारण they got victory. उन्होंने जय को प्राप्त किया। The Jews, they got deliverance. और वो सारे यहूदी छुटकारे को प्राप्त The किए। enemy was killed. और दुश्मन जो है वो मारा गया। So when Esther and her people, when they prayed, और जब एस्तेर और उसके सारे लोगों ने प्रार्थना किए, they saw deliverance and victory. उन्होंने जय को और छुटकारे को प्राप्त किया। Esther prayed और एस्तेर ने प्रार्थना करी till she got the courage. जब तक कि वो हिम्मत और हियाव न प्राप्त कर ले। Women of God, परमेश्वर के प्रिय महिलाओं या बहनों, when you pray, जब आप प्रार्थना करें heaven moves और जो स्वर्ग है वो हिलता है and fear loses its power. और जो डर है वो अपनी शक्ति खो देता है। I don't know about you, but always I get scared very easily. और मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत बातों में डर जाती हूँ। So many women, I think many of you must be scared of situations. We think, too much about our family, everything. और बहुत सी महिलाएं आप में से होंगी जो बहुत सी परिस्थितियों के कारण कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। But when we pray, लेकिन वहाँ पर जब प्रार्थना है, fear loses its power. और जो डर है, जो भय है, वो अपनी शक्ति खो देता है। And will be overcomers. और हम उन परिस्थितियों पर जय को पाते हैं। So from these two women, तो ये दो महिलाएं, दो स्त्रियां इधर देखिए, we have learned how prayer can bring victory. हम सीख पाते हैं या सीखे कि कैसे प्रार्थना के द्वारा हम जय या कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। Hannah, she wanted something in her life. Anna. और हन्ना अपने जीवन में कुछ पाना चाहती थी। She did not have any children. उसके पास कोई संतान बाल बच्चे नहीं थे। She went to the Lord. वो प्रभु के पास गई। She did not go anywhere else. और कहीं किसी जगह में वो पे नहीं गई। She poured out her heart to the Lord. उसने अपने दिल को प्रभु के सामने रखा। And she received the answer. और उसने उसका उत्तर जवाब उसको So मिला। let us learn from this. तो आइए हम इन लोगों से सीखें। When we have problems, जब हमारे जीवन में संकट या समस्या होती है, let us not think, on our own. हम अपने से ही उसको सोचते न रहें। Let us not run here and there. या फिर हम यहाँ वहाँ दौड़ के न भागें। Let us not run to our neighbors, our friends, or magicians. और ऐसे परिस्थिति में मित्रों, साथियों, रिश्तेदारों या किसी जादूगरी झाड़ फूक वाले पास न जाएं। Let us go to the Lord with our problems. बल्कि अपने समस्याओं को लेकर के उस खुदा के पास जाएं। That is prayer. वही है प्रार्थना। And the same way, Esther and the Jews, और उसी प्रकार एस्तेर और यहूदी लोग, when they had problems, जब उनके पास समस्याएं the थी, problem was like a mountain. और वो समस्याएं जो है पहाड़ जैसे होती हैं, But prayer can move mountains. लेकिन प्रार्थना में ऐसी होती है कि वो पहाड़ों को हटा देता The है। Bible says, बाइबल बताती है, even if your faith is like that of a mustard seed, और यहाँ तक कि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है तो भी, mustard seed, everyone knows mustard seed is जितने very लोग राई के small. दाने को जानते हैं, बहुत छोटा होता है। But mustard seed also, if you grow it, it can grow to a bigger tree, bigger bush. लेकिन यदि आप राई के दाने को, जो छोटा दाना होता है, जब उसको बो देते हैं और जब उगता है तो एक बड़ी झाड़ी का रूप ले लेता है। So mustard seed does not mean that you always have that little faith in your life always. और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर समय सदा जो है आपका विश्वास राई के दाने जैसा ही रहे।
your faith should grow. आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। And that faith, and with that faith, if you pray, और उसी विश्वास और विश्वास के अंतर्गत जब आप प्रार्थना करते हैं, we can see mountains moving. हम देख सकेंगे अपने जिंदगी में पहाड़ों को हटते हुए। I do not know what problem is standing like a mountain in front of you. और मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि आपके जिंदगियों में किस तरह की समस्या रूपी पहाड़ आपके सम्मुख है। Whatever it may be. वो कुछ भी हो सकता है, वो It may be a sickness, हो सकता है वो आपकी कोई बीमारी हो financial सकता problems, है कि आपकी कोई आर्थिक समस्याएं हो satanic हो attacks, सकता है कोई शैतानिक आक्रमण हो, whatever it may be, जो कुछ भी किसी भी प्रकार का कुछ भी हो सकता relationship है, हो problems. सकता है आपस के रिश्ते या संबंध की समस्याएं हो। If it is standing like a mountain in front of लेकिन you, इस तरह की सारी चीजें आपके सामने पहाड़ के समान है, खड़ा हुआ है, go to God. ओ खुदा के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं, Pray with faith. विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। That is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रियो। You may pray for hours, ओ हो सकता है आप घंटों तक प्रार्थना करते हो, but if you do not have faith, लेकिन आप प्रार्थना के दरमियान विश्वास नहीं है, you cannot see mountains moving. आप अपने जीवन में पहाड़ों को टलते हुए नहीं So when देखेंगे। you have problems, लेकिन जब कभी आपके पास समस्याएं हो, go to God with faith. ओ विश्वास के साथ उस परमेश्वर के He पास will जाएं, deliver you. वो आपको बचाए देगा। Yes, the Bible always also says, और बाइबल ये भी बोलती है, cast your burden on me. और अपने बोझ मुझ पर डाल दे, That is on the Lord. वो प्रभु में डालना In है। Psalms it says, cast the burden on the Lord. और भजनकार इस तरीके से भजन में कहता है, अपने सारा बोझ मुझ पर डाल दे, He will sustain you. वो तुम्हें छुटकारा देगा। So learn to pray. तो प्रार्थना करना सीखें Learn to pray, cast all your burdens on the Lord. और सारे बोझ को परमेश्वर पर डालते हुए प्रार्थना करना सीखें। God will listen to your prayers परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेंगे, and He will take care of all your वो problems. आपके सारे समस्याओं का समाधान करके आपका देखभाल करेगा, He will answer your वो prayers आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, and you will see problems being solved. और आप देख पाएंगे कि आपके जिंदगियों के सारे समस्याओं का समाधान हो चुका है, Bondages being broken. और Bondages बंधन being, जो है टूटेंगे, mountains being moved, पहाड़ हट जाएंगे, and you will lead a victorious और आप जो है एक सेवन और कामयाबी जीवन को जी पाएंगे। So a prayerful woman or a man और जो प्रार्थना की सामर्थ से भरे हुए पुरुष और स्त्रियां, is a victorious woman or a man. और वही लोग जयवंत कामयाब महिला और पुरुष होते हैं, Prayer brings victory. और प्रार्थना जय लेके आता है। So let us learn to pray with faith तो आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना सीखें, so that we'll see victories in our lives. जिससे कि हम अपने जिंदगियों में जय और कामयाबी को प्राप्त कर सकें। Shall we all repeat that verse once more? क्या हम सब एक बार फिर से उस वचन को दोहराएंगे? I can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोलिए, through Christ Jesus मसीह यीशु के द्वारा who strengthens me. जो मुझे सामर्थ देते हैं। Hope you all understood today. और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस बात को, तथ्य को समझ गए होंगे। Yes. समझ गए? हालेलुया। I wish all the women, one more time, a very happy Women's Day. और एक बार फिर से सारे महिलाओं को मैं जो है महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। We have got a small gift for all of you. और आप सबों के लिए छोटे गिफ्ट आपके लिए है यहाँ पर। Pray that God will bless us and will give a better gift next time. और प्रार्थना कीजिए कि आने वाले समय में और बहुतायत से बड़े इनाम आपको दे सके। It's a very small one. Thank you. Sorry, only for women.
हालेलुया। हालेलुया। आमेन। इतना जल्दी आपको मैं छोड़ने वाला है ना? ओके। My wife was preparing notes रात को 2 बजे तक मैंने बोला मैं मर गया आज 1.5 घंटा वो खींचेगा, मेरे को बोलती है 1.5 घंटा खींचते हैं रात को 2 बजे तक वो नोट्स। मैंने बोला परमेश्वर मेरे को बचाओ परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। No problem. You can go and relax. Okay. So, my beautiful daughter, मार्शिया ने क्या बोला? What did she say? और मार्शिया मैम ने क्या बोले? सब महिला लोग पुरुष लोग से they are superior. वो लोग क्या हैं? पुरुष से ज्यादा बेहतर हैं। ऐसे ही बोला ना? सुप्रीम बोला है क्या बोला? सर्वोत्तम है। रुक जाओ। तो आज का समय में तुम लोग सब महिला लोग जाके पुरुष लोग बोल देंगे तुम लोग है मेरे नीचे है करके। थोड़ा रुक जाओ मैं बोलते हैं। अभी हमारा बोलिए आराम रहिए है ना? मैं ज्यादा उचकना मत। तुम लोग क्या है मेरा पसली से आया ना मेरे पसली से आया जो आप लोग मेरे पसली के कारण नहीं सुनो ये बात को सुनो। मेरे पसली से आके मेरे आपको पैदा किया, फिर मेरे बोलते मेरे को आप लोग का हाथ पैर जाते हैं। ये क्या बात है ना? ये बात सही है नहीं है? ये बात सही है कि नहीं? है ना? So महिला लोग ज्यादा उचकना मत करते। ओ पुरुष लोग जाके बोलिए ओ मेरे पसली से आया तुम लोग, मेरे पसली से आया तुम लोग, इसलिए और पैदा करना है मेरे कारण तुम लोग हुआ, तुम लोग पैदा किया बस। तो है So you see, so we are always इसलिए तो परमेश्वर का हाथ धन्यवाद दिया। परमेश्वर अच्छा हुआ मेरे को पहले बनाया, वो उसके बाद तुम लोग को बनाया। अदरवाइज लोग मेरे सिर पे बैठ जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Okay, fantastic. Okay, so now you have heard about prayer. और आपने प्रार्थना के बारे में सुना, इधर ध्यान दीजिएगा। So that's wonderful. और ये अद्भुत बात है। How a women should be. और कैसे एक महिला को होना चाहिए आज आपने सुना। But also there are 4 women in the Bible. Not only we should know about prayer, but we should know about their life, how we should not be like them. और हमने प्रार्थना के बारे में सुना और प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, लेकिन 4 महिलाओं के बारे में कैसे हमारा जीवन होना I चाहिए। am not going to take a long time, but I am going to make it मैं very लंबे समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी इन बातों को बता के खत्म करूंगा। The most foolish woman in the world is mentioned in the Bible. और साथ ही दूसरे पहलू को आपको ध्यान से सुनना है कि विश्व की जो बहुत ही मूर्ख स्त्री हैं, उनके बारे में भी बाइबल बताती है। See, the Bible says about Job. अय्यूब की पत्री में बाइबल बताती है। Let us turn to Job first chapter. अय्यूब की पत्री से पहले जाएंगे। That is, make it. ओके। Let us turn to Job first chapter. अय्यूब पहले अध्याय। What is the testimony of Job? अय्यूब की गवाही क्या है यहाँ पर? That he was blameless, he was upright, and he feared God. और वो प्रभु का भय मानता था और कोई उसके अंदर गलतियां नहीं थी, बहुत ही साफ सुथरा व्यक्ति था वो। So here was a woman, here was a man who was blameless, who feared God, and he was upright. और यहाँ एक पुरुष है जो प्रभु का भय मानने वाला
दोष रहित और बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है। So, how should have been his wife? और उसकी पत्नी को कैसे होना चाहिए? You know, she would have seen the miracles in Job's life. She would have seen that Job is the first book in the Bible before Moses wrote. He predicted the coming of the Lord Jesus Christ. और जो अय्यूब की पुस्तक है, सारी किताबें, प्रथम किताबें मूसा के लिखने से पहले, उस पेंटाटुक को लिखने से पहले ये किताब प्रथम है जो प्रभु यीशु मसीह के आने की उस दृश्य को प्रदर्शित करता है। Even before Genesis, Exodus, all these were written. Job was there, and the Bible says he was upright and blameless. और जो है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीयोताई, सारी किताब लिखने से पहले जो प्रथम किताब है अय्यूब की पुस्तक है। You know? So here was a woman, his wife. She was the closest to Job. She was the closest to Job. Yeah. तो उसको उसके नजदीक था। और यहाँ पे देखते हैं एक स्त्री जो अय्यूब की वाइफ है, जो उसकी बहुत निकटतम है। So Job, how much of impact Job must have had in his wife's life? तो अय्यूब का जो प्रभाव है कितना ज्यादा उसके पत्नी के जीवन के प्रति होना चाहिए। Sometimes see, it is very important for women to honor men, और to honor spiritual men. और बहुत महत्वपूर्ण बात तथ्य ये है कि स्त्रियों को अपने जो पुरुष है, उस पुरुष जो आत्मिक व्यक्ति है उसका कितना ज्यादा उसको आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ऐसा मतलब है आप लोग उनको पैर को धोना, ऐसा नहीं है। Value is spirituality. और उसके आत्मिक जीवन की महत्वता को समझना है आपको। Not to value the spirituality of a godly husband or a godly man. और जो भक्तिपूर्ण प्रभु में जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष स्त्री पति जो हैं, उनके प्रति स्त्री को जो है उसका सम्मान, उसके आत्मिक जीवन का सम्मान करना चाहिए। She knew so much about Job, about his life, about how God was speaking to him, how he was a prophet, but in spite of it, read chapter 2 verses 9. और हम देख पाते हैं कि जो अय्यूब की जो पत्नी थी, अय्यूब के सारे अच्छे गुणों को जानती थी, उसको परमेश्वर से बात करता है जानती थी, उसके स्वभाव, उसके सारे भलाई अच्छाई आत्मिक जीवन को जानती थी। उस सब के बावजूद उसकी जो पत्नी है, उसकी जो वाइफ है, वो इस दूसरे अध्याय अय्यूब 2 के अध्याय के 9वें आयत में क्या बोलती है देखिए। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा। ये उसकी पत्नी अय्यूब से कह रही है। See, she said, curse God and die. अब वो कहती है वहां पर कि परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। All her years she saw how God was with him. When Job had a problem, why should have been? और आप देखते हैं पूरे जीवन काल में अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब की पूरी जीवन शैली को जाना, पहचाना, निहारा, और इस संकट के घड़ी में उसको कैसे होना चाहिए। She should have been a woman who should have valued the spiritual life of a husband, है ना? और उस संकट के घड़ी में अय्यूब के साथ उसकी पत्नी को उसके आत्मिक जीवन की बहुमूल्यता को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करना था। She had such a wonderful environment, but still she did not have that kind of spirituality her husband had, and she said, cursed him. और देख पाते हैं कि उस स्त्री के पास बहुत ही शानदार आत्मिक वातावरण होने के बावजूद भी उन चीजों में वो नहीं थी। Okay, so this women's international here, let not any woman be like this foolish woman of Job's wife. तो मेरा कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समय में मैं चाहता हूं कि हम कोई भी स्त्री इस मूर्ख स्त्री जैसे न बने। Value your husband's spirituality. और अपने पति के
जो आत्मिक जीवन की बहुमूल्यता को सम्मान दीजिए। You are a helper. आप उसके मददगार हैं You know, you should not pull him down with your unfaith. और अपने अविश्वास योग्यता के तहत उसे आप नीचे की ओर न खींचें। I've always said the Bible is not full of mistakes of human being. और वो मानव जीवन के प्रति बाइबल में बहुत सारे जो मिस्टेक से भरा हुआ है। You know, about the human being, not God. हाँ, परमेश्वर के प्रति नहीं, मानव जीवन की गलतियों को उजागर करता है बाइबल। Okay. The second, let us turn to Ruth. और आइए हम रूत के पुस्तक में जाएंगे। There are two kinds of people in Ruth. Yeah. और रूत के पुस्तक में दो प्रकार की स्त्री हैं। You know, so let us talk about, see, this Ruth in the book of Ruth. It doesn't say much about Naomi, but I think she was a wonderful person. और Naomi, yeah. नाओमी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताता बाइबल, लेकिन वो एक अद्भुत महिला थी। You know, she was a person who was able to tell about the God she worshipped. She was able to tell her daughter-in-laws about the God she worshipped. और परमेश्वर जिसकी वो आराधना करती थी, वो जो है अपने बहुओं को उसके बारे में बता सकती So थी। she was telling how God delivered them from Egypt, everything. She gave them about the living God to both her daughter-in-laws. और अपने दोनों बहुओं को वो अपने इतिहास को बता सकती थी, कैसे परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को, लोगों को छुटकारा दिया, आशीष दी, उन बारों को बता सकती So थी। she was able to make an impact on both Ruth and Orpha. और ओर्पा और रूत दोनों जो थी, उनके ऊपर इन बातों को बता करके एक प्रभाव को उनके ऊपर डाल सकती थी नाओमी। But that is why they came along with Naomi to Bethlehem. और इसीलिए वो जो है अकेले जो है बेथलेहम को लौट करके आती है। नहीं, एक के साथ। उन लोग दोनों आते नाओमी हैं। के साथ बेथलेहम के पास और आने के लिए तैयार हुआ। वो बेथलेहम में आने के लिए दोनों तैयार हुए। But in the midway, what happened? लेकिन वो बीच में क्या हुआ? Orpha knew everything about Naomi and the God she worshipped. Orpha knew about Naomi's और God. ओर्पा जो है नाओमी और उसके परमेश्वर, उसके आराधना, उसके बारे में वो जानती थी, And she knew everything about it. उसके बारे में जानती थी। But लेकिन she stopped halfway. आधे रास्ते में रुक जाती है। You know? She stopped halfway. She लेकिन- knew everything, but she was not willing to go the extra mile. वो सब कुछ जानती थी नाओमी के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उसके आराधना, सब कुछ को जानती थी, लेकिन आधे रास्ते में जाके अटक जाती है, मुख्य बिंदु, मुख्य घर तक वो नहीं जाती। You know, don't be like Orpha. लेकिन ओर्पा के जैसे ओर्पा ने किया वैसे मत बनी। You started well, आपने अच्छा शुरुआत तो किया बीच में मत अटक। और बीच में अटक मत जाना। You understand? आप So, समझ रहे हैं? what was the consequence? She went back to idolatry. और क्या हुआ उसका परिणाम? ओर्पा का परिणाम क्या हुआ? वापस अपने मूर्ति पूजा में चली गई। She started well, वो अच्छा शुरुआत तो करी थी नाओमी के साथ, but she did not finish well. लेकिन उसने अच्छे तरीके से उसको अंत नहीं किया। Some of you may have started और well, आप में से कई लोग जो हैं ऐसे शुरुआत तो किए हो, but you should finish well. लेकिन आपको चाहिए कि उसको अंत भी अच्छा करें। In Ecclesiastes it says the end of the matter is better than the beginning. और जो सभोपदेशक में कहता है शुरुआत से अंत जो है बेहतर होना चाहिए। It is not important how you start, और ये महत्वपूर्ण बात मायने नहीं रखता कि आपने कैसे शुरू किया, but how you finish. लेकिन कैसे आप समापन करते हैं वो महत्वपूर्ण बात है। Unless you run the race and finish the race, you won't get the prize. और जब तक कि जब आप एक दौड़ को दौड़ते हैं और दौड़ को पूरा नहीं कर लेते हैं, आप इनाम नहीं पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So she stopped midway and she went back to her old life. और ओर्पा ने क्या किया? वो आधे रास्ते में अपनी दौड़ को अटक गई, रुक गई और पुरानी जिंदगी में वापस लौट गई। So don't be like Job's wife. Don't be like Orpha. और तो अय्यूब के वाइफ पत्नी जैसे भी मत बनिएगा और ओर्पा के जैसे मत बनिएगा। In this international women's year, tell yourself, Lord, I don't want to be like Job's wife, nor I want to be like Orpha. और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दरमियान
अपने आप से कहें कि प्रभु मैं ओरपा और उसके जैसे क्या Job's wife. अय्यूब के पत्नी के जैसे नहीं बनना है मुझको। But look at लेकिन Ruth. ध्यान देखिए रूथ की तरफ देखिए, She knew her mother-in-law was old, और वो इस बात को जानती थी कि मेरी जो सासू माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है, and she knew that she would not be able to give her another son because she was in old age. और अपने बुढ़ापे के समय हो चुका है, इसलिए वो दूसरा पुत्र मुझे नहीं दे सकती। She not only wanted Naomi, she wanted the God Naomi worship. और वो सिर्फ नाओमी को ही नहीं चाहती थी, बल्कि नाओमी जिस परमेश्वर की आराधना करती थी उस परमेश्वर को वो चाहती थी। That is why she was willing to suffer. इसलिए उसने उस पीड़ा को सहने के लिए इच्छा जाहिर करी। The future was very bleak for Ruth. और जो रूथ का जो भविष्य है वो पूरा धुंधला हो चुका था, धुंधला था। And she knew she had to suffer. और उस बात को जानती थी कि मुझे पीड़ा के दौर से गुजरना है। My friend, मेरे मित्रों, Bible says बाइबल बताती है, she made a legacy. और उसने एक विरासत को तैयार किया। Legacy. उसने एक विरासत को तैयार किया। Without suffering, बिना पीड़ा के, बिना दुख के you cannot have a legacy. आपके पास विरासत नहीं हो सकता। Even you don't talk about Job's wife, you don't talk about Orpha, but you talk about Ruth because she is a woman with legacy. और आप जो हैं, आप कभी भी ओरपा के बारे में, अय्यूब की पत्नी के बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन विरासत को बनाने वाली रूथ के बारे में सदा चर्चा करेंगे। Women here, महिलाएं जो यहाँ पर हैं, you are here to make a legacy. आप यहाँ पर एक अद्भुत विरासत को तैयार करने के लिए बैठे हैं। This Women's Day, इस महिला दिवस के दरमियान say behind us, हमारे पीछे बोलिए, I want to be a woman of legacy. बोलिए मैं विरासत को तैयार करने वाली महिला बनूंगी। मैं विरासत को तैयार करने वाली महिला बनूंगी। Yes, you are here. That is the purpose of God. और जो आप यहाँ पर हैं, उसमें परमेश्वर का उद्देश्य है। You have to make a legacy. आपको एक विरासत को बनाना है। Without suffering, you can't have और legacy. बिना पीड़ा या बिना दुख के आप विरासत तैयार नहीं कर सकते। Unless you worship the God of Abraham, Isaac, and Jacob, you will not have legacy. और जब तक कि आपके अब्बास अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर की आराधना आपसे नहीं होगी, आप विरासत तैयार नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Then Ruth, I'm sorry. Yeah. Then Esther, उसके बाद एस्तेर, the fourth woman. और चौथी महिला, You know, she was so bold. और वो इतनी हिम्मती थी, You know, she defied the king's degree and she went to hell. और उस राजा के पास गई, राजा की इस स्तर को उसने नीचे करते हुए, You know, she was able to defy the king's degree. और राजा के स्तर को वो नीचे करने योग्य बन गई। And what did she do? और वो क्या करती है वहां पर? She was so bold. और वहां पर हिम्मत को दिखाती है। God wants you to be bold. और परमेश्वर आपसे हिम्मत की उम्मीद करता है। हिम्मत की Hallelujah. हालेलुया। You know, ये बहुत लोग अपने अपने धर्म को उन लोग सिर में दिखा देते हैं। Why should not we show it? You know? Yeah. और अपने अपने धर्म को they exhibited outside. अपने अपने धर्म को बाहर से प्रदर्शन करते हैं। Why are we afraid to show that we belong to the Lord Jesus लेकिन Christ? हम इस बात से क्यों डरते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह से हैं? इस बात का प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? इधर एग्जाम चल रहा है, वो कलेक्टर आएगा, वो आने दो यार। किसी को भी आने दो। क्या मतलब है? मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, इस मैं घमंड है। मुझको घमंड है, मैं मसीह हूँ, इसका प्रदर्शन होना चाहिए। किसी को डरने के लिए जरूरत नहीं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। Daniel was not afraid to pray 3 times a day. और दानियल तो जब 3 बार की प्रार्थना के लिए रुकावट थी तो वो नहीं डरा। See, you will not see miracle unless you see you are standing for God. आप जब तक खुदा के लिए खड़े नहीं होंगे, आप चमत्कार नहीं देखेंगे। You know, when Sadhu Sundar Singh, when he preached in Tibet, they put him in the well.
और जब साधु सुंदर जी तिब्बत में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उसको कुएं में डाल दिया, है ना? एंजल केम एंड टुक हिम आउट। और स्वर्गदूत आए और उसको कुएं से निकाल लिए। आराम में आप लोग चमत्कार नहीं देख सकते। आराम की स्थिति में आप चमत्कार की उम्मीद कदापि नहीं कर सकते। पीटर वॉज इन द जेल, और पतरस जब जेल में था, स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत वहां पर आ गए। घर में आराम से बैठेंगे नहीं आएगा। आराम से बैठने के चमत्कार नहीं हो सकता। You have to pay a price. आपको मूल्य चुकाना होगा। Don't be afraid of all these stupid fellows. और इन तमाम मूर्ख लोगों से आपको डरने की कदापि जरूरत नहीं है। We'll have worship here. If they have exam or if they don't have exam, we'll have worship and they should know that we are Christians. We'll have worship. और परीक्षा हो ना हो, लेकिन यहाँ आराधना होनी है, जिससे कि वो जाने कि हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। किसको डरना है? किसको डरना है? We have the living God. हमारे पास जिंदा खुदा है। They should know. वो उनको जानना चाहिए। They should know. उनको जानना चाहिए। Be bold like Esther. और एस्तेर के समान हिम्मती बने। कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, my Jesus is on me. मेरे यीशु मेरे लिए प्रमुख है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. मैं Yes, that is very important. यही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के। See, this district इस जिला में is so corrupt. बहुत प्रकार की भ्रष्टाचारी है, करप्शन है। The admission is based on वो एग्जाम में नकल करने के लिए कौन सा स्कूल में ज्यादा वो नकल करने के लिए देते हैं, उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और जिस स्कूल में ज्यादा चीटिंग करने के लिए, उसको नकल करने के लिए देते हैं, उसमें ज्यादा एडमिशन देते हैं, है ना? लेते हैं। पूरा दिस डिस्ट्रिक्ट everywhere all the board exam are full of corruption, full of नकल। और सब प्रकार के नकल और भ्रष्टाचारी और अब चीजों से पूरा जिला भरा हुआ है। I am so proud of my daughter. और मैं अपने उस बहू के लिए बहुत घमंड करता हूँ। मेरे लिए, मेरे बहू के लिए मैं बहुत Marcia, stand up, Marcia. You know, she is the only person who will not allow any kind of copying in the school. और वही एकमात्र एक अकेली ही जिन्होंने किसी भी प्रकार के नकल करने की अनुमति नहीं दी। Probably we may not get admission. Doesn't matter. हो सकता है कि हम उसके कारण से बहुत सारा हमको एडमिशन न मिलेगा, कोई बात नहीं। Righteousness. लेकिन धार्मिकता, that is very important. वो बहुत महत्वपूर्ण है। Yes. वो जाने के बाद नकल करते हैं, वो सामने उन लोग डरते हैं। हाँ, और जब वो सामने है तो किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ नकल कराएं, वो जाने के बाद नकल कराएं। She stands for righteousness. वो धार्मिकता के लिए खड़ी हुई थी। I am proud of my daughter. और अपने उस बेटी के लिए आप घमंड करते हैं। Yes, in this world where everything is corrupt, my daughter stands for righteousness. लेकिन इस दुनिया में हम देख पाते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचारी और गड़बड़ियां हैं, लेकिन वो धार्मिकता के लिए खड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ताली बजाइए, परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। We want people like that. और हम परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहते हैं। हमारा चर्च में ऐसा ही होना चाहिए। हमारे कलीसिया में भी ऐसी होना चाहिए। करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। You know, that is very important. यही महत्वपूर्ण बात है। In the midst of, we are not worried about adverse situation. ये हमारा देश के प्रॉब्लम है, people सब लोग बहुत भक्त हैं, they are very religious. और हम एक बात को देखते हैं, अपने देश में सब लोग बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं, बट उन लोग को जीवन और उन लोग को भक्ति को कोई संबंध नहीं। लेकिन देख पाते हैं जो कार्य शैली है, जीवन शैली है, उससे उनके भक्तिपूर्ण जीवन का कोई मेल मिलाप नहीं दिखाई देता। उन लोग 1 घंटा 2 घंटा पूजा करते हैं, फिर दफ्तर में जाके विश्राम लेते हैं। वो 1-2 घंटा तो बड़े भक्ति में पूजा करते हैं, लेकिन दफ्तरों में जाकर के घूसखोरी में लिप्त होते हैं। हकीकत है क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सच है नहीं है? ऐसा कोई कार्यालय है जहां पर घूस नहीं चलता हो? Yes, that is why my religion, I don't believe in religion. मैं धर्म के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। मैं कोई भी धर्म में कोई शामत नहीं है। धर्म में मैं विश्वास नहीं करता, धर्म में कोई शक्ति नहीं होती। I believe on the Lord Jesus Christ. I am a disciple of Lord Jesus Christ and I follow the Lord Jesus Christ. I am not a Christian.
और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जन हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Don't be a Christian. Don't say you're a Christian. मैं क्रिश्चियन बोलने में मेरे को नफरत आता है. और बोलिए मैं ईसाई हूँ, ईसाई बोलने से नफरत होता है। Say I'm a follower of the Lord Jesus. बोलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उसका चेला हूँ। Your life should have a standard. आपके जीवन का एक स्तर होना चाहिए। We preach perfection in this place. और इस स्थान पर हम सिद्धता का प्रचार करते हैं। Hallelujah. It's very important. बहुत महत्वपूर्ण बात है। Yes, this Women's International Day of Celebration make a decision. I will not be like Job's wife. I will not be like like Orpha, but I'll be like Ruth, who will make a legacy. I'll be bold like Esther, even in front of governmental people. I will show that I worship a living God. और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दरमियान मेरे प्रियो अपने आप में एक निर्णय लेकर के अपने आप कहें कि मैं जो है ओरपा के समान और या फिर अय्यूब के पत्नी के समान नहीं बनूंगी, बल्कि मैं जो है एस्तेर के समान और रूथ के समान बनूंगी और रूथ के समान एक विरासत को तैयार करने वाला, विरासत को बनाने वाला स्त्री में बनूंगी। ऐसा अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो लीजिए। One more thing I want to say. एक महत्वपूर्ण बात तो मैं बोलना चाहता हूँ। 12 नहीं होगा ना? नहीं, ठीक है, बढ़िया। मेरे पत्नी बहुत हो जाती है। So I made a decision. आपने एक निर्णय को लिया है that from next week I will not preach. और अगले सप्ताह से आप प्रचार नहीं करेंगे। I will not come and preach in this place. और स्थान पर आकर के आप प्रचार नहीं करेंगे। You want to know why I will not preach? और आप जानना चाहते हैं सर क्यों प्रचार नहीं करना चाहते हैं? Because first reason is, पहला कारण ये है, you know, all this 1 month or 2 months, you know, I am loaded with, you know, I have to give sermon on Wednesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays, you know, so I have to prepare a lot. और इस पूरे सप्ताह पर रविवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शनिवार को और इस पूरे सप्ताह फिर पूरा जो जितना प्रचार करना पड़ता है और ये सब मेरे लिए बड़े बोझ रहता है और बहुत तैयारी करनी पड़ती है। Because my desire is I want to spend time alone with God. और मेरा जो दिली तमन्ना है वो ये कि अकेले में गुप्त में मैं खुदा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। So I normally I pray about 12 hours, 10 to 12 hours I pray. और सामान्यतः मैं 10 से 12 घंटा मैं प्रार्थना करता हूँ। If I start preparing for my sermon, I have to you know, sacrifice my time, which I don't want to do it. और यदि मुझे संदेश तैयार करना होगा तो मुझे काफी वक्त उधर देना पड़ेगा और ये इस चीज में मैं समझौता नहीं कर सकता कि मैं खुदा को वक्त न दूं। 12 hours I want to spend. 12 घंटा मुझे लगाना है। 2 hours I want to spend on reading the word. और 2 घंटे मुझे प्रभु के वचन पढ़ने में लगाना है। 4 hours we come here and pray for people. और 4 घंटे आकर के यहाँ पर पे लोगों के लिए प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना करने में समय देना है। So I have about 1000 books which I want to read. और हजारों किताबें हैं मेरे पास जिसे मुझे पढ़ना है। I don't have the time to read, so it will take another 2 hours. और मुझे पास समय नहीं है उस सबको पढ़ने के लिए, लेकिन 2 घंटे उसमें मुझे देने। फिर मैं संदेश भी सुनना चाहते हैं। फिर संदेश भी मैं सुनना चाहता हूँ। Unless I get input, how can I give output? और जब तक मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो मैं उसे कैसे बयान करूंगा? So if I listen to a message at least 10 times, 8 to 10 times I listen to the same message. और किसी संदेश को जब मैं सुनता हूँ तो उस संदेश को कम से कम 10 बार तो मुझे सुनना ही है। So 20 घंटा हो जाएगा। फिर मेरे को रोज at least 10 phone calls I get. और कम से कम 10 फोन कॉल तो मुझे मिलते ही हैं। I give Ravish most of the phone call and Sheetal, but in spite of it, at least 10 people call me and pray, and my
and you know, people get upset that I बहुत spend सारे a lot. फोन कॉल जो है शीतल और रवीश को दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे कम से कम 10 कॉल जो मुझे आते हैं मुझे अटेंड करने होते हैं। मेरे को 24 घंटा, I don't have, you know, 24 hours is not enough for me. और जो 24 घंटे का वक्त होता है मेरे लिए पर्याप्त नहीं है वो। मेरे कम से कम मेरे को 30 घंटा और 35 घंटा चाहिए। और 30 या 35 घंटे का दिन रात मुझे चाहिए, ना, असंभव चीज है। जो असंभव है ना, एक दिन में कितना 24 घंटा ही रहता है ना। तो मेरा बड़ा दुख है, इसलिए I decided I will not preach. और इसीलिए मेरे को इस सब बातों में दुख है और मैं निर्णय लिया कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। The second reason, दूसरा कारण, when I come here, I expect a great manifestation of God in this place. और जब मैं दूसरी जो ये जो प्रमुख बात है, यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो परमेश्वर के महानतम सामर्थ के कार्यों का प्रगटीकरण को मैं यहाँ देखना So चाहता हूँ। every time I come here, I get so disappointed, I go back. और कई मैं जब यहाँ पर आता, यहाँ पर बहुत निराश हो जाता हूँ और वापस चला जाता हूँ। So I told you, if the Lord does not come with me, I will not come to this place. और मैं कहता हूँ कि प्रभु यदि आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। See, so till the Lord says, I will come with you, my son, then I will come and preach. और जब तक कि परमेश्वर की तरफ से आवाज नहीं आती, मुझे कहते नहीं है कि हाँ पुत्र मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तब तक मैं यहाँ पर नहीं आता। So that is another reason. ये एक दूसरा कारण है। The third reason is, तीसरा कारण जो है, I don't have monopoly over the stage. मेरे स्टेज के ऊपर मेरा वो एक ही आदरता नहीं है। तरह हाँ। ये वो नहीं चाहते हैं कि स्टेज से एक ही तरह का मतलब कि संदेश जो है आपको जाता रहे। You should receive all kinds of, और आप जो है अलग अलग प्रकार के संदेश आपको सुनने के लिए मिले। hallelujah. Yeah. That is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। है ना? So I don't have monopoly over my stage. I want people to be able to get other people's, messages also. और मेरा एकाधिकार नहीं यहाँ पर स्टेज में या पुलपिट में कि एक ही तरह का संदेश आप देते हैं, लेकिन और भी दूसरे हैं, उनसे आप अलग तरह के संदेश को भी सुने। That is another reason. ये एक दूसरा कारण है। And one more reason. और एक और कारण, है ना? I always said, Lord, when I go into this place, I want you to come along with me. और जब मैं यहाँ पर आना चाहता तो मैं परमेश्वर से कहता, प्रभु जब मैं इस स्थान पे जाता हूँ तो आप मेरे साथ चलिए। Yes, I want you to come with me. Otherwise, it becomes a formality, and I'm a person, I'm very honest, I don't like hypocrisy. और यदि मैं ऐसे आ जाता हूँ बिना उसकी उपस्थिति के तो ये एक औपचारिकता होगी, और मैं इस बात पे ईमानदारी रखता हूँ कि मैं अपनी बड़ाई या एक कपट का स्वभाव यहाँ पे प्रस्तुत नहीं करना चाहता। You know, so that is another reason why I don't want to preach. और ये वो कारण है दूसरा जो मैं यहाँ पे प्रचार नहीं करना चाहता। कभी-कभी क्या हो जाता है, when I am always standing on this stage, your mind, the मानसिकता, it says, सिर्फ आप ये अच्छा संदेश दे सकता है, दूसरा लोग नहीं दे सकता। और कई बार सुनने वालों के अंदर भी एक सोच आ जाती है कि नहीं, बोलने वाला कि आप ही एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और दूसरे लोग अच्छा संदेश नहीं दे सकते, है ना? वो घमंड को मैं तोड़ना चाहता हूँ। वो घमंड को भी आप तोड़ना चाहते हैं। That is why I don't want to preach. इसीलिए मैं प्रचार नहीं करना चाहता। दूसरा चीज है, दूसरा चीज जो है, आप लोग हंसना मत। हंसना मत। लोग बोलते हैं, है ना? लोग बोलते हैं बहुत लंबा से सर खींचता है, इसलिए आप लोग नहीं आना चाहते हैं। और सर जो है बहुत लंबा प्रचार करते हैं, लंबा समय लेते हैं, इसीलिए आप में से कई लोग नहीं आते हैं। अभी आप लोग बहुत खुशी हो जाएंगे, मैं नहीं। अब आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, अब तो सर नहीं प्रचार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 9:30 बजे खत्म शुरू करेंगे, 11 बजे हम खत्म कर देंगे। और 9:30 शुरू करके 11 बजे खत्म करें। मेरे जैसे कोई नहीं खींचेंगे। आपके जैसे कोई नहीं खींचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। And another thing, दूसरी बात, one more thing, एक और बात, when I preach, people say, अच्छा, oh, your message is touching me, you're preaching so well, all kinds of, मेरे को बहुत तारीफ देता है, मेरे को I feel very uncomfortable. और जब सर प्रचार करते हैं तो कई बार आप तारीफों के पुल बांधते हैं कि सर आप बहुत अच्छा प्रचार किए, आपके संदेश ने मेरे दिल को छू लिया, और तमाम बातें आप ऐसा
जो उनके विशेषता या उनकी तारीफ करते हैं, ना। ये बातें मुझे थोड़ा सा तकलीफ लगती है। है ना? You do with good intention, आप भले इच्छा से इस बात को कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, but I am also a human being. लेकिन आप भी जो है एक मानव है, मनुष्य है। Knowingly or unknowingly, जानते हुए या अनजाने में oh, pride can enter in my heart. ओ जो घमंड है हो सकता है दिल के अंदर आ जाए। Oh, फिर सब लोग मेरे को आदर करते हैं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति है, हाँ, सब लोग मेरे को इतना आदर कर रहे हैं, हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी मैं हूँ, उसको तोड़ना लेकिन उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, I want to break that. और उस चीज को भी मैं तोड़ना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Yes. I may not commit adultery, I may not tell lies, I may not cheat. That are all external. और जब मैं व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये तमाम चीजें हैं बाहरी है, But there are things internal. लेकिन कुछ चीजें जो है आंतरिक होते हैं। You know, I want that to be set straight in my life. लेकिन मैं चाहता हूँ वो चीजें भी मेरे जीवन से अलग रहें। I want brokenness. मैं टूटन चाहता हूँ, I want humility. मैं नम्रता चाहता हूँ, You know, I want, you know, my thoughts should not try to exalt myself. और जो मेरे विचार जो है मेरे को प्रकट न करने पाए, ये चाहता हूँ। You know, Yeah. so to prevent all these things, I want, I rather love to go alone and, you know, be in the secret place than to be exposed outside. और इन तमाम चीजों से रोकथाम जो ये है कि मैं बेहतर होगा कि मैं परमेश्वर के साथ अकेले में ज्यादा वक्त तो गुजारूं। Hallelujah. हालेलुया। So now you understand my अब आप position. समझ गए मेरी स्थिति को। The only thing is I feel guilty is that God has given me a responsibility. Sometimes I get guilty feeling. मेरे जवाबदारी को मैं नहीं कर रहे थे। हाँ, और जो एक बात है जो मेरे अंदर, जो मैं अपने आप को अपराध बोध महसूस करता हूँ कि एक अगुवे के रूप में खुदा ने सब मुझे स्थापित किया रखा है, तो अपने जिम्मेदारी को मैं शायद नहीं निभा पा रहा हूँ, ये अपराध बोध मेरे अंदर आता है। God did not give me this instruction, but I want to really humble myself. I want to be in a state of brokenness. That's why I have taken this decision. और परमेश्वर ने इस बात को मुझे नहीं कहा, लेकिन मैं अपने आप को नम्र, दीन और टूटन वो स्थिति में रख के रहना चाहता हूँ। And another reason I'm really worried is because people from Australia, England and America, they listen on Facebook. So if people are going to preach only in Hindi, they may not understand. और दूसरा जो कारण है कि जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से लोग बाग संदेश को हमारा सुनते हैं, और यदि यहाँ पर हिंदी में भी सिर्फ हिंदी में प्रचार होगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। So these are the two reasons which is troubling me, but I don't think I won't take it very seriously. और ये दो बातें हैं जो मुझे व्याकुल कर रहा है, लेकिन और कोई बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। मैं मजाक बोल के आप लोग को हंसी करके I'm going to make you smile and I'm going to disperse you. मैं आप लोगों को और आप लोगों को जो है मजाक हंसी करके जो है I was very serious. And one more reason, ना people सोचते हैं वो हमेशा हम लोगों को डांटते हैं। और एक भी कारण हो सकता है कि आप लोग के अंदर ये सोच रहे हैं, अरे सर हमेशा डांटते हैं ना, कुछ समय के लिए डांट नहीं मिलेगा, आप लोग आराम से रहेंगे। तैयार हैं कि आप लोग आराम से रहेंगे, सर डांटेंगे नहीं आप। ठीक है ना? So these are the reasons why I don't want to preach. और ये सब कारण है जिसके वजह से मैं प्रचार नहीं करूंगा। Last week, I think about 10 days back, और पिछले सप्ताह में 10 दिन पहले की बात है, my wife, she had an infection in her eyes and she had redness. No, the blood was coming in her eyes. और जो मैडम है उनके आंख में इन्फेक्शन हो गया और उनके आंख में लालिमा हो गई और खून आने लगा। So I told her, go to the Dr. Baria and check up for eyes because it was bleeding. It was very red. और तब आपने कहा कि आप जाइए डॉक्टर बारिया के पास, उसका जांच पड़ताल कराइए, इलाज कराइए, क्योंकि उसमें लहू खून थोड़ा आ रहा था। And she went there and she said, the doctor said it will take 3 weeks for it to become normal. और वहाँ पर वो गई, जांच पड़ताल हुआ, डॉक्टर ने कहा इसको पूरा ठीक होने में 3 सप्ताह लगेगा।
And she came and told me, और वो आई और आपसे and कही, after 5 days, और 5 दिन के बाद she became okay. वो ठीक हो गई। She said, Dada, और उसने कहा, डाडा, the doctor said 3 weeks, but you said only 5 days, and I got healed by 5 days. और डॉक्टर ने 3 सप्ताह में ठीक होने को बताया था और आपने 5 दिन में ठीक होने के लिए बताया था, सो मैं ठीक हो चुकी हूँ। So God is hearing your prayer. इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन रहे हैं। तो मैं परमेश्वर के लिए एक शर्त रखा है। मैंने परमेश्वर के लिए एक शर्त रखा है। मैंने बोला क्या शर्त है? बोले क्या शर्त I है? am praying to God मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही because हूँ, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा पति मेरा पति लंबा संदेश नहीं देना लंबा करके- संदेश नहीं देना है, करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको, आप भी प्रार्थना करिए क्योंकि परमेश्वर आपको बता देगा ना, समझ गए? ना। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। मैं भी परमेश्वर से बोला मेरा पति बहुत लंबा करता है, तो मैडम आके बोली कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं, तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर आपको बताए, प्रकट करेगा। कि आपको रोके कि आप लंबा संदेश न दें। हालेलुया। मैंने सोचा मेरे पत्नी ने बोला हो सकता मैं गलती भी कर रहे हैं, मैं लंबा कर रहे हैं, मैं भी परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा है, आप बताइए मैं लंबा करना है, मैं छोटा करना है, छोटा करना मेरे को बताइए। आप हमेशा मेरे से बातचीत करते हैं। तो आपने भी परमेश्वर से बातचीत किया कि परमेश्वर आप हमेशा मेरे से बात करते हैं, तो आप मुझको बताइए परमेश्वर कि मैं लंबा प्रचार करना है, छोटा प्रचार करना है, कैसा करना है, आप मुझको बताइए। कितना how many of you believe this word is real? कितने लोग विश्वास करते हैं वचन सत्य है, सच्चा है? सब लोग है ना। Whatever is written we have to follow. और जो कुछ इसमें लिखा है उसका हमको क्या करना है? पालन करना। शर्त है ना, सत्य है ना? सब लोग करेंगे ना, सब लोग करेंगे ना? निश्चित है ना, निश्चित रूप से पालन निश्चित है करेंगे। ना? निश्चित है। जो कुछ उसमें लिखा आप लोग करना है ना। जो कुछ इसमें लिखा है उसको पालन करेंगे ना? पक्का। तो मैंने परमेश्वर से बोला, मैंने परमेश्वर मेरे पत्नी बहुत परेशान है, मैं बहुत लंबा करते हैं, वो बोलती है आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूं, परमेश्वर तो प्रकट करेगा। अब 2 बजे तक आप लंबा खींचते हैं, आप बताओ। तो आपने भी परमेश्वर का, परमेश्वर मेरी पत्नी परेशान है मेरे से और कि मैं लंबा प्रचार करता हूँ, तो आप ही बताइए क्या करना है। वो परमेश्वर मैंने प्रार्थना किया। फिर आपने प्रार्थना किया। 2 दिन में परमेश्वर मेरे से बातचीत किया। 2 दिन परमेश्वर ने आपसे बात किया। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला, मेरे बेटा, मेरा बेटा, my son, माय सन, मेरे बेटे, I'll tell you about my will, whether you have to have a long sermon or short sermon. और मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने कहा मैं बताऊंगा मेरे पुत्र तुमको लंबा प्रचार करना है या छोटा प्रचार करना। He said, you go to Acts of the Apostle chapter 20 down करके मेरे को बताया। चैप्टर 20। हाँ, Acts of the Apostle। और परमेश्वर ने कहा तुम प्रेरितों के काम 29 अध्याय में जाओ। 20 अध्याय। 20 अध्याय। So I went to Acts of the Apostle chapter प्रेरितों के काम 20। उसके 20 अध्याय में मैं गया। सब लोग परमेश्वर क्यों बोलता, आप लोग करेंगे ना? बोलिए करेंगे करके बोलो, करेंगे कि नहीं? जोर से बोलिए, करेंगे कर क्या? ठीक है, परमेश्वर क्या बोला मैं बताऊं। Acts 20 या 20 अध्याय। हाँ, उसको पढ़िए। मैंने सोचा परमेश्वर में क्या करूंगा, मेरा वाइफ भी परेशान है, लोग भी परेशान है, सब लोग परेशान है, मैं क्या करूंगा, मेरे को अगुवाई दे दीजिए मैं क्या करना है। So he said, my son turn to Acts of the Apostle। परमेश्वर ने कहा कि मेरे पुत्र प्रेरितों के काम 20 अध्याय में जाओ। And verses 7 पढ़िए। और 7वें आयत को हम पढ़ेंगे। सब लोग पढ़िए। सब लोग एक साथ पढ़ते। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। क्या किया क्या किया? हाँ? मैं क्या बोला? परमेश्वर ने तो पता, परमेश्वर बोला बेटा 4 घंटा नहीं है, आप रात भर प्रचार करिए। और पढ़िए। और आगे
और पढ़िए जिस- 11 पढ़िए। 11वें पद पर, और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतने देर तक उससे बातें करता रहा कि पाँव फट गई, फिर वह चला गया। मतलब सुबह हो गया, सुबह होते तक परमेश्वर बातें कर रहा था। तो मैं जो 4 घंटा प्रार्थना कर, परमेश्वर क्या बोला मैं करना ना, है ना? हैं? परमेश्वर क्या बोला मैं करना ना? जो परमेश्वर ने कहा उसको करेंगे कि नहीं सर, बताइए। परमेश्वर बोला 4 घंटा नहीं बेटा, रात भर करो और दिन भी करो। हालेलुया। टाइम काउंट नहीं है, टाइम लिमिटेड नहीं है। Yes, praise God. प्रभु So की स्तुति हो। I am not going to preach, so don't worry. मैं ऐसा नहीं करने अब वाला। आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। Let us pray. आइए प्रार्थना। Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful स्वर्गीय time. पिता परमेश्वर, सद्गुण समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us this morning. हमसे आज की सुबह बात करने के लिए धन्यवाद करते हैं। Let us be like Ruth, who will make a legacy in our life. और होने दे पिता, हम रूत के समान बने जिसने विरासत को तैयार किया। Speak to us this morning. आज की सुबह हमसे बातचीत In कीजिए, Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.